सो हेलो, मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं करेंटली मास्टर ऑफ आर्ट्स परस्यू कर रहा हूँ इन सोशियोलॉजी। और इसके साथ साथ मैं करेंटली वेदांत को सीख रहा हूँ आचार्य प्रशांत जी से। तो इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि मैं जो भी सीखूँ उसको यहाँ पर शेयर करने की, आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। और उसको मैं कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसकी भी झलक मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा। और उसका पर्पस ये है बेसिकली टू हेल्प माई सेल्फ फर्स्ट ना। मैं यहाँ पर दूसरों को सिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ किसी को, ठीक है। मैं खुद ही सीख रहा हूँ। और ऐसा कहते भी हैं कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। तो यहाँ पर मैं जो भी साझा करूँगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो, ऐसा मैं ऐसे मेरी सोच है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में ही मैं कुछ इंट्रोडक्शन अभी दूंगा आपको, कुछ जो कि मेरी सीख का आने वाली वीडियोस का एक बेसिस होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं नॉलेज शेयर करूँगा तो मैं बता देना चाहता हूँ वो इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ आचार्य प्रशांत जी। आपने उनको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़रूर सुना होगा। तो वो एक समाज सुधारक हैं, एक वेदांत के शिक्षक हैं। और जो आजकल की अज्ञानता है और हमारे लाइफस्टाइल में जो जो भी मतलब अज्ञानता है, धर्म विरोधी चीज़ें हैं, उनको उजागर करते हैं। तो यहाँ पर भी मेरा वही प्रयास रहेगा कि जैसे वो हमें जो रोज़मर्रा की हमारी जो बातचीत की शैली है, उसमें जो हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनका सही अर्थ क्या होना चाहिए, ठीक है, और हम उन्हें किस तरीके से समझते हैं आम तौर पर, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला जो वर्ड है, ठीक है, वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म इसलिए क्योंकि अध्यात्म ही यहाँ पर हमारे चैनल का थीम होने वाला है और आने वाली वीडियोस भी अध्यात्म से ही रिलेटेड होंगी। और मेरा पर्पस भी यही है कि लोगों के अंदर कुछ या हमारे समाज के अंदर ज्ञान का विस्तार हो। तो जो अध्यात्म होता है उसको बेसिकली हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एज स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को का बट एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है इन इंग्लिश, वो होता है स्पिरिट्स, स्पिरिट्स या आत्माएं, भूत प्रेत। लेकिन जो हमारा भारतीय संस्कृति में जो शब्द है अध्यात्म, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आत्माओं का या स्पिरिट्स का उनको स्टडी करना, उनको जानना, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या अध्यात्म का मतलब होता है पूजा पाठ, ठीक है, जो आम प्रचलित पूजा पाठ है जिसमें हम लोग फूल माला और दिया, अगरबत्ती, फल, ये सब अर्पित करते हैं अपने देवी देवताओं को। या कर्म कांड, जो भी हम लोग अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या रीति रिवाज जो भी हमारे समाज में प्रचलित हैं, जैसे कि शादियों में होने वाले संस्कार या जन्म के वक्त लेने वाले संस्कार या मरने के वक्त जो संस्कार हम हमारे समाज में प्रचलित हैं वो। या अध्यात्म का मतलब जो लोग अक्सर समझने लगते हैं संन्यास या वैराग्य, मतलब अब दुनियादारी में बिल्कुल विमुख हो जाना, दुनियादारी की ओर ना देखना। और अगर मान लो कोई बच्चा गीता पढ़ने लगता है तो, या उसका मन अध्यात्म की ओर जाने लगता है, तो अक्सर उससे लोग कहते हैं कि भाई ये सब मत करो, सन्यासी हो जाओगे, ठीक है। तो अगर अध्यात्म का मतलब ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है, तो एक्चुअल में अध्यात्म का मतलब है क्या। तो अगर प्रॉपरली हम लोग उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो अध्यात्म का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज, ठीक है, या सेल्फ अवेयरनेस। और उसी को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो उसको हम लोग कहेंगे आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब, आत्म मतलब खुद को, और ज्ञान मतलब जानना या नॉलेज। तो खुद को जानना ही अध्यात्म है। खुद को जानेंगे कैसे, जब हम लोग खुद को ऑब्ज़र्व करेंगे, अपने अपनी चेष्टाओं को, अपनी दिनचर्या को, अपने
जीवन जीने के तरीके को, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा समय कहाँ पे व्यतीत होता है, हमारी कौन-सी आदतें हैं जिनसे जिनसे हमारा जीवन नष्ट होता है। और प्रकृति 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 जो शब्द है उसका भी काफ़ी इस्तेमाल होगा आगे। तो प्रकृति का ह्रास जिन हमारी आदतों से होता है, तो उनको देखना और उनको देखना और ईमानदारी से देखना, उसे ही कहते हैं आत्मज्ञान या अध्यात्म। ठीक है? और इसके बाद जो शब्द है वो है ज्ञान। तो अध्यात्म में ज्ञान की बहुत महिमा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को भी गलत तरीके से हमारे समाज में लिया जाता है। जैसे बोलते हैं कि ज्ञान तो भाई कुछ भी नहीं होता, असली चीज़ तो भाई भक्ति होती है ना? और प्रेम होता है, प्रेम सर्वोपरि है। माना कि सर्वोपरि है, पर बिना ज्ञान के प्रेम और भक्ति संभव नहीं हो सकती। जब तक हमारी जड़ें जड़ें हमारी सुरक्षित नहीं हैं, स्वच्छ नहीं हैं, उनमें प्रॉपर उनकी सिंचाई नहीं हो रही है, तो फल कैसे मीठा होगा, फल कैसे पवित्र होगा? तो जो ज्ञान है वो हमारी जड़ें हैं। ठीक है? और ज्ञान से ही हमारे जीवन में उजाला होता है अंधकार में। तो जब ज्ञान हमारे कर्मों में उतरता है, तभी वो प्रेम बन जाता है और भक्ति बन जाता है। तो यदि बिना ज्ञान के हम प्रेम और भक्ति में उतर भी रहे हैं, तो वो मात्र छलावा होगा, ढकोसला होगा और पाखंड होगा। तो ये ज्ञान है। और ज्ञान को भी जितना आचार्य जी से मैंने सीखा है, आचार्य जी हमें बताते हैं कि विद्या होती है और अविद्या होती है, और अध्यात्म में ये दोनों ही ज़रूरी हैं। ठीक है? विद्या क्या होती है, उससे पहले हम देखते हैं अविद्या क्या होती है। तो अविद्या जो होती है, वो होती है सांसारिक ज्ञान। ठीक है? वो सारा ज्ञान जो आजकल हमें हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाया जाता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे धन उपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए और एक मतलब ठीक-ठाक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा करने के लिए, है ना? फिज़िकली, मेंटली और समाज में एक मतलब सही मनुष्य बन के रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी स्किल्स होती हैं, है ना? जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में या फिर टीचिंग, तो ये अविद्या है। ठीक है? शॉर्ट में। और विद्या जो होती है, वो होती है हमारी अ, आध्यात्मिक ज्ञान हमारा। ठीक है? एक्चुअल में जो मतलब भौतिकी से ऊपर है, ऊपर का है कुछ, जो हमारे मतलब पाशविक प्रवृत्ति से लेना देना नहीं है और हमारे सीधे जीवन के केंद्र को, हृदय को टटोलता है, वो होता है विद्या। ठीक है? तो और विद्या में भी सर्वप्रमुख जो ज्ञान भारतीय दर्शन है वो है वेदांत। ठीक है? वेदांत माने वेदों का अंत। तो वेदों के बारे में आपको बता दूं कि जो हमारे वेद हैं भारत दर्शन के, वो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, 5000 साल से भी पुराने। ठीक है? और जो वेद हैं वो टोटल 4 हैं। आपने शायद सुना भी होगा, स्कूलों में हमें पढ़ाया भी जाता है। अ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, माफ़ कीजिएगा, उसका सही क्रम होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वो सबसे आखिरी और आधुनिक है। ठीक है? तो और हर एक वेद में 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट होता है वो, उनको हम ब्राह्मणास बोलते हैं। ठीक है? दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम अरण्यक बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है, जो एक्चुअल में वेदांत है, क्योंकि वो आखिरी में आया है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद। तो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो उपनिषद ही हैं, उपनिषद। ठीक है? और इनके बारे में बता दूं, ब्राह्मणा और अरण्यका, ये बेसिकली कर्म कांड से रिलेटेड है। तो प्राचीन समय में इनका जो क्या कहते हैं रिलेवेंस था, वो था लोगों के लिए, क्योंकि उस समय मॉडर्न साइंस का विकास नहीं हुआ था। तो प्रकृति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग तरह तरह के कर्म कांड में हिस्सा लेते थे, जैसे यज्ञ करना, है ना, बलि देना। तो ब्राह्मणा अरण्यका में इस तरह की चीज़ें हैं। और जो वेदों का ज्ञान कांड है वो बहुत बाद में डेवलप हुआ, लगभग कहें तो आज से 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले।
बेसिकली जो वैदिक एज है, अगर आपने शायद आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो जो वैदिक एज बोला जाता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो उपनिषद जो है वो लेटर वैदिक एज का हिस्सा है, ठीक है? और यही हैं वेदों का ज्ञान कांड। ज्ञान कांड वेदों का उपनिषद में ही आता है, और हर एक वेद में कई-कई उपनिषद हैं, और कुल मिला के देखें तो 100 से भी ऊपर उपनिषद हैं, और उसमें से प्रमुख कुछ ही उपनिषद हैं। एग्ज़ैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, पर उनमें से कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद, मुंडका उपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है? और जाबाल उपनिषद, बहुत सारी हैं। और इसके अलावा वेदांत का ही हिस्सा आता है विभिन्न गीताओं के रूप में। इसमें सबसे प्रचलित गीता है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। और इसके अलावा अष्टावक्र गीता है, जो कि ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को उपदेश के रूप में दिया था। एक और गीता है ऋभु गीता, जिसका उल्लेख आचार्य प्रशांत जी ने अभी कुछ समय पहले ही दिया है, पर मैं भी अब इस ऋभु गीता से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। पर उन्होंने हमें बताया कि ये भी वेदांत का एक बहुत ऊंचा ग्रंथ है। तो वेदांत के बारे में आपको बता दूँ इसकी वैश्विक पृष्ठभूमि। तो बहुत सारे फॉरेनर्स, थिंकर्स, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, उन्होंने भी वेदांत की प्रशंसा की है, और सर्वमत से पूरे विश्व ने उपनिषदों को, वेदांत को फिलॉसफी का, यानी कि दर्शन का एक सबसे उच्च कोटि का ज्ञान बताया है, एक हीरा बताया है, ज्वेल बताया है, और ये अद्वितीय है। ऐसा और किसी देश में नहीं देखा गया इतना ऊंचा दर्शन। तो हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, और हमें कृतज्ञ होना चाहिए अपने ऋषि मुनियों के लिए कि उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया और हमारे ही देश में ये ज्ञान उपजा। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये ज्ञान में एक्चुअल इसके अंदर है क्या, हमें आचार्य प्रशांत जी क्या सिखाते हैं वेदांत से, और हम काफ़ी डीप में जाएंगे इसके अंदर, और कैसे अपनी लाइफ में वो रिलेवेंट है, कैसे कैसे बहुत सारी समस्याओं का, जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ठीक है? जलवायु परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, या पशु हिंसा है, उसका क्या सॉल्यूशन है, और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण कैसे संभव है वेदांत के द्वारा, और युवाओं की समस्या, जैसे कि डिप्रेशन, और बहुत सारी जो सुसाइड बढ़ रहे हैं लोगों में आजकल, और इसके अलावा समाज सुधार, कैसे कुप्रथाएं कम हों, अज्ञान कम हो, कर्मकांड कम हो, और हम अपना धन, अपना जीवन, अपने संसाधन कैसे सही कामों में लगाएं, ये सब हम लोग सीखते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप कि इससे आपका फ़ायदा हुआ होगा, आपको कई चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे लगता है मेरा तो हो ही रहा है, क्योंकि अ, मैं भी देख पा रहा हूँ कि हाँ, काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, और मैंने मतलब कुछ भी यहाँ पे मतलब देख कर मतलब रटा-रटाया ज्ञान नहीं है, ये सब अंदर से ही आ रहा है सारा। तो आई होप कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँगे आने वाले समय में, और थैंक यू।